हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था आपको, इसको अपने को ड्रॉ करना है। ये हमारा क्या है, एक इसे इनइक्वालिटी कहते हैं, मसावत नहीं है ये। मसावत जो होती है उसमें बराबर का साइन आता है, ये बराबर नहीं है, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, मसावत नहीं है। अब देखो, इसका मुझे रीजन बनाना है, वहां पर ड्रॉ होगा, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूं, हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम कर लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ग्राफ कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कभी भी क्या करना पड़ेगा आपको, पहले लाइन ही ड्रॉ करना पड़ेगा, बाद में रीजन बनेगा। तो लाइन कैसे मिलाएंगे? अब आपको x की और y की कुछ वैल्यूज चाहिए, x की y की वैल्यूज चाहिए, तो x की वैल्यू तो y की वैल्यू कौन सी ले, आपकी चॉइस है, जो लेना है वो ले लीजिए। आसान आसान वैल्यूज लेंगे तो अच्छा रहेगा। x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू मिलेंगी, इसके अंदर रख दो, 0 रखोगे, 0 जरा 3 0 ही हो जाएगा। तो इधर से क्या बचेगा, 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पर, इस तरीके से। समझ में? यानी एक्स वाई क्या मिल जाएगा आपको, एक्स कॉमा वाई मिलेगा आपको 0, अब दूसरा पॉइंट चाहिए कोई। अब y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ। 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना, 2। यहाँ पर रखता हूं मैं y बराबर 0, तो x बराबर 2 मिला। समझ में आया क्या कैसे लिया हमने? बस आपको क्या करना है, x एक्सिस बनाना है, y एक्सिस बनाना है। पहले ये पॉइंट कहां पर आएंगे वो पॉइंट निकाल दे रहे हैं। कहां पर है ये पॉइंट ढूंढो, 0 3, अंदाज हम भी ले सकते हैं अभी के लिए। 0 यहाँ पर है, 3 कहां पर आएगा, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर 3 कहां पर दिख रहा है, ये है कहीं तो भी, यानी ये 1 2 3 यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये पॉइंट है। ओके, दूसरा पॉइंट 2 0, 2 कहां पर है, तो बराबर सेम डिस्टेंस पर, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, इधर 3 ले लिया, तो 2 होना है, तो 2,0 ये वाला। समझ में आया क्या? 2 पॉइंट मिल गए। क्या काम है इसके बाद अपने को, इन दोनों को लाएंगे। राइट, अब मैंने अभी अभी बताया हूं, सब प्लस प्लस दिखे और सिंबल लेस देन अगर रहा, ये याद रखना, सब प्लस दिख रहे हैं, सब प्लस प्लस दिख रहे हैं और सिंबल कैसा है, लेस देन इक्वल टू रहा, तो रीजन कौन सा बनेगा, नीचे का। कैसे लेंगे रीजन, और कैसे लेंगे मसीला, रीजन टच करके लेंगे या नीचे से आएगा, लाइन को टच करके लेंगे, इस टाइप का पूरा रीजन आएगा। समझ में आया? ये लाइन को टच करके लिए, यहाँ पर ऐसे डॉट कर देना ताकि समझ में आए कि हमने इसके ऊपर से लिया है पॉइंट एग्जैक्ट। ये हमारा रीजन। क्लियर है सभी को? चलो लिखो, चलो लिखो 2x प्लस 3y, सिर्फ इक्वेशन ये लिखो और उसका सिंपल सा सामने ग्राफ बनाओ। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीजन बताओ उसका कैसे बनता है। कैसे याद रखना है, सब प्लस प्लस में है और साइन कैसा है, लेस देन इक्वल टू रहा, तो रीजन कैसे बनेगा, नीचे की तरफ। सेकेंड, अब इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। लाइन तो आपको, अब लाइन अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो तो आपको पता रहेगा। तो हमारा जो लाइन है वो कुछ ऐसे था, तो हमने रीजन लिया है नीचे का। सेम इक्वेशन 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, रीजन कैसे बनेगा, सेम टाइप का इक्वेशन है, लाइन आएगा, लाइन जो है वैसे आएगा सेम जैसे ये है। रीजन कौन सा बनेगा, ऊपर का। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आपको ये पता रहा तो। आपको फिर वहां पर ये नहीं सोचोगे आप कब रीजन कौन सा लेना, ऊपर का लेना या नीचे का लेना, तो ये याद रखना। समझ में आ गया?
ये सारी चीजें वापस से बताता हूँ। तो अगर हमारा इक्वेशन ऐसा रहा 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, तो लाइन तो ऐसे ही बनेगा और रीजन कैसा आएगा नीचे का। देखना ये आपको चार ही बस इतने याद रखना है, सफिशिएंट है। ये चार के ऊपर अब आपको आगे से सोचना ही नहीं पड़ेगा कि किस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ। बस इक्वेशन का पैटर्न याद रखो। इक्वेशन जो भी आएगा आपको रहेगा इसी फॉर्म में, बस वैल्यूज बदल कर आएगी, इसमें से कोई एक रहेगा इस टाइप में से। तो मान लो आपको ऐसे आया इक्वेशन जहां 3x प्लस, अब कभी कभी ऐसा रहता है कि y इधर और x इधर कर देगा, कंफ्यूजन करने के लिए देगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। तो 3x प्लस 2y सब प्लस प्लस रहे और लेस देन और इक्वल टू साइन रहा, तो लाइन ऐसे बनता है, लाइन ऐसे बनता है और रीजन नीचे का आता है। और यही अगर सेम इक्वेशन रहा लेस देन और इक्वल टू के बजाय बड़ा या बराबर रहा, तो रीजन ऊपर का हो जाएगा, ये सेम लाइन के ऊपर का रीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3x माइनस 2y रहा और लेस देन और इक्वल टू साइन रहा, तो रीजन क्या होगा, लाइन कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा, इसका अपोजिट एकदम। माइनस कर दिया ना आपने प्लस के आगे, तो जो पहले लाइन ऐसे जा रहा था वो लाइन ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, और रीजन कहाँ का है, ऊपर। मतलब ऐसा समझ लो ये वाला ही पोर्शन को हमने ऐसे रोटेट कर दिया। सेम ही है ना, ये और इसको देखो सेम ही है ना, बस क्या फर्क है कि प्लस की जगह माइनस आया है। तो ये वाला लाइन को हमने क्या किया, रीजन के साथ में उसको ऐसा रोटेट किया। मतलब वो लाइन जो है ऐसा, रीजन ऐसा रोटेट हुआ, तो जाहिर सी बात है जो रीजन ऐसा था वो किधर चला गया, फिर ऊपर की। इसके अंदर हमने क्या किया, लास्ट वाले में 3x माइनस 2y है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब यही सेम रीजन, इसका नीचे का पार्ट, इसका अपोजिट भी कह सकते हो उसको, इसका अपोजिट। ठीक है, इसका अपोजिट, जैसे इसको ऐसे रोटेट किया मैंने, ऐसे रोटेट किया तो रीजन नीचे का। क्लियर हो गया। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीजन बनाने से पहले लाइन बनाना जरूरी है। ये जो दो लाइन है, इस बार दो लाइन है, दो रीजन बनेंगे, ऑब्वियस है, दो लाइन है। दो लाइन बनाने के बाद में डिसाइड करेंगे रीजन कौन सा है। अब ये किस टाइप का कैटेगरी का है, अपने पास में चार केसेस हमने लिखे हैं, सब पॉजिटिव, और पहले इसमें लिया था लेस देन। लेस देन का ग्राफ कैसे बना था, नीचे का आया था रीजन, ये ग्रेटर देन है। इस पर तो श्योर है कि जो लाइन बनेगी किस टाइप की लाइन होगी, ऐसे होगी ओरिजिन की। ठीक है, और उसका रीजन जो होगा कहाँ होगा, ऊपर का होगा। इसमें क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है और लेस देन दिख रहा है, मतलब लाइन इस टाइप की होंगी ऐसे, और रीजन लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, मतलब क्या है रीजन इसके लिए। कैसे देखिए आप, क्या देखो इक्वेशन कैसा है ये मत देखो, पैटर्न देखो, उसका पैटर्न अपना कौन से टाइप का है। ये पॉजिटिव है, मतलब x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब सेकंड टाइप है। ये चार है ना केसेस, ये सेकंड है, और ये वाला मेरे ख्याल से थर्ड है, थर्ड है, लेस देन दिख रहा है ना, थर्ड है। तो रीजन पता होना चाहिए बस। चलो हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसको लाइन ड्रॉ करने के लिए x प्लस 2y हमने इसको मान लिया 4। लाइन में ड्रॉ करता हूं, बताओ लाइन कैसे बनाऊं। दानिया कौन से पॉइंट लूं, जीरो ले लेते, कोई मसला नहीं, जीरो ले लेंगे तो y बराबर क्या, 2y बराबर 4, मतलब y बराबर 2, राइट। तो क्या लिखूं, 0, y बराबर 0 रख दो, x बराबर 4, 4, 0, राइट। इसके लिए बनाएंगे लाइन। जीरो कॉमा टू कहां पर आएगा, 0 2, ये रहा, पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2 है, तो सॉरी हाँ 0 2, तो ये अपना y वैल्यू 1, ये 2, तो 0, 2 यहाँ पर आएगा। ओके, ये 0 2 है। 4 0 कहाँ पर आएगा, 2 3
4 5, तो ये 4, राइट। ये 2 पॉइंट मिले, समझ में आ गया। राइट, ये आप स्केल से बनाना, मेरा इसलिए सही नहीं बनाया हूँ, टेढ़ी होगी है थोड़ी। अब आप क्या करोगे, साथ ही साथ रीजन बना लो इसका। क्या बनाओ रीजन, कौन सा रीजन होगा, ऊपर का पार्ट रहेगा। एक काम करते हैं, दोनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम क्या है, लाइन मीन्स इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4। ठीक है, ये इक्वेशन है इसलिए मैंने उसको इक्वल करके दिया हूं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या होना चाहिए, दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं इक्वेशन मानता हूं उसकी, लेट इक्वेशन क्या बनेगा, 2x - y = 6। एक्स वाई की वैल्यूज लेते हैं। यहां पर रखा मैंने x और यहां पर रखा y। x को 0 रखने पर y = -6। नहीं, यहाँ 0 रखे ना, y = -6। अगर आप चाहो तो छोटी वैल्यू रखना, अगर है तो छोटी भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। x = 0 रखने, तो पहला पेयर आया 0 - 6। दूसरा क्या ले, y = 0 रख देंगे तो 2x = 6, मतलब x = 3। x = 3 जब y = 3, पहले हम पॉइंट देखेंगे कहां पर आते हैं। 0 - 6, 0 यहाँ पर है, x = 0 - 6 नीचे जाना पड़ेगा उसमें, -1 -2 -3 -4 -5। 3, 0 ये मिला देंगे दोनों को। अब हमें कॉमन रीजन चाहिए। पहले वाला ग्राफ क्या कहता है कि ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर का पार्ट रहेगा। ऊपर का पार्ट बोले तो ऊपर का पार्ट ये पूरा आएगा, इधर का, यहां तक के इधर का भी रहेगा। दूसरे वाला क्या कहता है, रेड वाला, रेड लाइन के ऊपर का पार्ट चाहिए। ऊपर का पार्ट बोले तो ये भी आएगा, पूरा आएगा, लेकिन हमें कॉमन चाहिए, मतलब इधर का पार्ट आ सकता है लेकिन ये लाइन के लिए भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो ये लाइन चाहती है कि इसके ऊपर का लिया जाए, तो नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा आपको। और अगर इसकी बात अगर कर रहे हैं ब्लू लाइन की, तो ब्लू लाइन के इधर का भी पार्ट आता है, लेकिन रेड लाइन कहती है कि नीचे का नहीं चाहिए, तो यहाँ का छोड़ देना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन जो होगा वो कौन सा रहेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो हम इसके लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। इसके लिए मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ का जो रीजन रहेगा अपना ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और रेड लाइन के लिए समझ में आया, हमारा रीजन कौन सा है, ये वाला है, इस लाइन के ऊपर का और इस लाइन के भीतर। कंटिन्यू, क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चलो डायरेक्ट बताओ मुझे लाइन, अब इतना तो एक्सपर्ट हो ही गए हम लोग कि लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं। लाइन बताओ कैसे बनेगी। पॉइंट बोल दीजिए, इसके लिए पॉइंट क्या है। हाँ यहाँ लिखता हूं मैं, पहले लाइन के लिए पॉइंट बोल दो, x y x, y। हाँ क्या क्या लू, 0 के लिए 3, मतलब 0, 3। दूसरा पॉइंट 4, 0, 4, 0। लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो 0 3 कहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 ये पहला पॉइंट मिला। 4 0 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 ये है अपना 4,0 राइट। इससे बनाएंगे हम रीजन, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे, ये हमारी लाइन है। ओके, पहली लाइन बन गई। इसका रीजन जो है, ये क्या कहती है कि इसका जो रीजन आना चाहिए वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू, पहला कैसे ना नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ बोले तो पूरा आ जाएगा। पहले मैं ले लेता हूँ, पूरा समझ लेते हैं, बाद में दूसरा रीजन जब बनाएंगे ना तब मिटा देंगे उसको बचा हुआ। ऐसे होगा पहले के हिसाब से। अब दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरे के लिए बताइए टेबल x, y की वैल्यूज। x बराबर क्या रखना है, 0, 0 के लिए -1, 0 -1, 4 0, 4,0। लाइन बनाते हैं, कहां पर आना चाहिए, 0 -1, 0 यहाँ पर है, -1 सॉरी 0 -1 ये पहला पॉइंट। दूसरा 4 0 यही सेम। इसका रीजन कहाँ का है, इसका रीजन है ऊपर का, इसका रीजन है ऐसे, लेकिन हमें कैसा चाहिए, कॉमन रीजन चाहिए। कॉमन रीजन का मतलब कि ये दोनों लाइन को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये लाइन कहती है कि ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर नहीं जाना चाहिए तो मतलब ये लाइन के हिसाब से ऊपर का सही था, लेकिन ये गलत हो जाएगी ना, फिर तो ये रफ करना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए। और रेड लाइन कहती है कि रेड लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए, जबकि ब्लू के हिसाब से ये नीचे का सही था, लेकिन रेड लाइन कहती है कि ऊपर का ही लेना है, तो नीचे की जितनी भी लाइन है सब हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो सिर्फ हम वो लाइन कॉमन लेंगे जो दोनों को दिक्कत ना हो, जिससे कौन सा रीजन है ऐसा, ये वाला पार्ट, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है उसको, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन हमारा बन गया। समझ में आया, इस तरीके से हम रीजन ड्रॉ करेंगे। ये थे हमारे रीजन के एग्जांपल्स जिसमें हमने रीजन ड्रॉ करना सीखे हैं। अब इसके बाद जो हमारे एग्जांपल रहेंगे वो रहेंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के, यानी हम वहां पर कंपनी वगैरह के कुछ एग्जांपल आएंगे, प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे, तो उसके लिए अपने को इसका काम जरूर पड़ेगा। लेकिन इसलिए आप मैंने इसके ऊपर इतने एग्जांपल्स लिया हूँ आपके, ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी हो जाए और समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल आएगा अब आप इसी के ऊपर से बनाएंगे। समझ में आ गया सभी को? बाकी नेक्स्ट ग्राफ बुक